जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलखुश एजुकेशन 91 पर, जिसमें हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 9 जियोग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 4 जलवायु। आइए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर देखते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव किस टाइप में पूछा जाता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है या शीतोष्ण है या फिर ध्रुवीय है या फिर मरुस्थलीय है। तो भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु मानसूनी है। अगर ये याद नहीं रहता तो कम से कम ये वाला याद रखिएगा कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। आइए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में वर्षा होने का मुख्य स्रोत क्या है? पश्चिमी विक्षोभ या फिर मानसून या फिर समुद्री तूफान या फिर हिमपात। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में वर्षा कहाँ पर होती है, तो मानसून से कहाँ पर नहीं, सॉरी, भारत में वर्षा जो होती है वो मानसून पर होती है। याद रखिएगा भारत की जलवायु मानसून पर निर्भर रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि भारत में मानसून किस दिशा से आता है। भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो भारत में मानसून जो है वो दक्षिण पश्चिम से आता है। याद रखिए दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहेगा, यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो कब शुरू होता है। तो ये दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो शुरू होता है दोस्तों, 4 का ए हो जाएगा, जून में शुरू होता है। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो होती है दोस्तों यहाँ पर मसीनराम में। याद रखिएगा, मसीनराम में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मसीनराम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि शीत ऋतु भारत में कब होती है। शीत ऋतु भारत में कब होती है? तो शीत ऋतु भारत में होती है दोस्तों दिसंबर से फरवरी के बीच। ये दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है, फरवरी तक रहती है। तो शीत ऋतु इस समय होती है, महीना में। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि भारत में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है। तो भारत में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है हमारा जनवरी में लगता है ना, जनवरी में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में किस सागर से नमी लाता है। ये जो मानसून है वो भारत में नमी लाता है, लेकिन किस मानसून से, किस सागर से यहाँ पर नमी लाता है यहाँ पर। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अरब सागर से ये लाता है नमी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि भारत में वर्षा का अधिकांश भाग किस मौसम में होता है। तो भारत में वर्षा का अधिकांश भाग किस मौसम में होता है। तो 9 का यहाँ पर सी हो जाएगा मेरे भाई, मानसून हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है या फिर उठाया गया है। याद रखिएगा। तो सॉरी गाइस, जो मानसून है वो शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पर अरबी भाषा से लिया गया। मानसूनी एक अरबी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित कौन करता है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है इनमें से सभी, अक्षांश भी, ऊंचाई भी, समुद्र से दूरी भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि लू यानी हीट वेव जो होता है किस मौसम में चलती है। लू किस मौसम में चलती है, ये आपको पता, सबको पता है दोस्तों। बच्चा बोल देगा कि लू हमें गर्मी में लगती है। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा, गर्मी में ही ना लू लगती है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव किस मौसम में होता है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव किस मौसम में होता है। तो 13 का ए हो जाएगा, सर्दी के मौसम में। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 हमारा है दोस्तों। 14 कहता है कि मानसून की वापसी कब शुरू होती है। तो मानसून की वापसी कब शुरू होती है। तो यहाँ पर 14 का ए हो जाएगा, सितंबर को। मानसून की वापसी सितंबर से शुरू होती है। यहाँ पर 15 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जरा इसे जरा समझिएगा। कह रहा है कि भारत में मानसून का पहला आगमन कहाँ होता है। तो भारत में मानसून का पहला आगमन जो है दोस्तों वो केरल में होता है। कहाँ होता है, वो केरल में होता है। दोस्तों हमारा पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है 15 ऑब्जेक्टिव के साथ, जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने बस बताया है, बस इसे अच्छे तरीके से समझाया नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट हम इसका आंसर बताते हुए चलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।